कल्पना कीजिए कि आपको किसी ऐसे अपराध का झूठा आरोप लगे जो आपने किया ही नहीं, और फिर आपको दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में भेज दिया जाए। यही कहानी है पैपिलॉन की, जो 1931 के पेरिस में रहने वाला एक बुद्धिमान और कुशल व्यक्ति था। उसकी जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां उसे अपनी बेगुनाही साबित करने और आजादी पाने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। पैपिलॉन की यह यात्रा साहस, उम्मीद और दृढ़ संकल्प की मिसाल बन जाती है। पैपिलॉन ताले खोलने में माहिर था और अपने मालिक के लिए काम करता था, जिसे वह चुराए हुए हीरे सौंपता था। उसके मालिक को अक्सर शक रहता था कि कहीं पैपिलॉन हीरे अपने पास तो नहीं रखता, लेकिन पैपिलॉन हमेशा इस आरोप से इनकार करता रहा। उसकी चतुराई और ईमानदारी के दावे ने मालिक को असमंजस में डाल दिया था। इस तरह पैपिलॉन अपने कौशल और विश्वास के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता रहा। पैपिलॉन ने अपने बॉस के साथ तनावपूर्ण मुठभेड़ और हिंसा का गवाह बनने के बाद अपने हिस्से के पैसे के साथ वहां से निकलने का फैसला किया। उसने छुपे हुए हीरे अपनी प्रेमिका नैनिटी को उपहार स्वरूप दिए। दोनों ने मिलकर एक शांतिपूर्ण और सुखद जीवन का सपना देखा। इस नए आरंभ में पैपिलॉन को उम्मीद थी कि अतीत की परेशानियां पीछे छूट जाएंगी और वे दोनों एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे। अगली सुबह पुलिस ने अचानक उनके घर पर छापा मारा, जिससे उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। पुलिस ने पैपिलॉन पर एक ऐसे हत्या का आरोप लगाया जो उसने की ही नहीं थी। अपनी बेगुनाही की बार बार गुहार लगाने के बावजूद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के साथ ही उसकी किस्मत मानो हमेशा के लिए तय हो गई। पैपिलॉन ने महसूस किया कि उसकी जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद भागना ही है। जेल में उसकी मुलाकात जुलो से हुई, जिसने उसे बताया कि भागने के लिए काफी धन की आवश्यकता होगी। इसी दौरान जुलो ने उसे डेगा से मिलवाया, जो एक अमीर जालसाज था। डेगा की संपत्ति और अनुभव पैपिलॉन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। इन नए संबंधों ने पैपिलॉन को अपनी आजादी की ओर एक नई राह दिखाई। सभी कैदियों, जिनमें पैपिलॉन, जूलो और डेगा शामिल थे, को नाव द्वारा फ्रेंच गयाना की कुख्यात दंड कॉलोनी ले जाया गया। यह स्थान अपनी कठोरता और बेरहमी के लिए जाना जाता था, जहां से आज तक कोई भी लौटकर नहीं आया था। वहां पहुंचना मानो जीवन की अंतिम सीमा को पार करना था। इस यात्रा ने हर कैदी के मन में डर और अनिश्चितता की गहरी छाप छोड़ दी। यात्रा के दौरान पैपिलॉन ने डेगा को पैसे के बदले सुरक्षा देने का प्रस्ताव दिया, जिसे डेगा ने पहले अस्वीकार कर दिया। उसी रात एक अन्य कैदी को पैसे छुपाने के कारण बेरहमी से मार दिया गया। इस भयावह घटना ने डेगा को गहराई से डरा दिया और उसे पैपिलॉन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। अब डेगा जानता था कि इस खतरनाक माहौल में सुरक्षा की कितनी आवश्यकता है। पैपिलॉन और डेगा के बीच एक समझौता हुआ था। पैपिलॉन डेगा की सुरक्षा करेगा जब तक वे जेल नहीं पहुंच जाते। डेगा को अब भी उम्मीद थी कि उसकी संपन्न पत्नी उसे रिहा करवाने में सफल हो जाएगी, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि उनकी स्थिति कितनी निराशाजनक थी। इस अनिश्चितता और उम्मीद के बीच दोनों ने अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ना जारी रखा। जब डेगा की जान पर एक और हमला हुआ तो पैपिलॉन ने हस्तक्षेप कर उसकी जान बचाई। इसके बदले में पहरेदारों ने पैपिलॉन को कड़ी सजा दी। हालांकि उसे कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ा, फिर भी पैपिलॉन को इस बात से संतोष था कि उसका उपकारकर्ता डेगा अब भी जीवित है। यह घटना दोनों के बीच गहरे विश्वास और दोस्ती को दर्शाती है। जुलो जब दंड कॉलोनी पहुंचा तो उसने खुद को जानबूझकर घायल कर लिया ताकि उसे क्लिनिक भेजा जा सके और वहां से भागने का आसान मौका मिल सके। दूसरी ओर बाकी कैदियों को जेल के कठोर और अमानवीय हालातों से रूबरू कराया गया। उन्हें सख्त नियमों, कड़ी निगरानी और लगातार होने वाले अत्याचारों का सामना करना पड़ा। इस नए माहौल में हर किसी को अपनी आजादी की उम्मीद लगभग खोती नजर आई। जेलर ने कैदियों को सख्त चेतावनी दी कि जेल से भागना असंभव है और किसी भी प्रयास पर कड़ी सजा दी जाएगी। उसकी बातों में डर स्पष्ट झलक रहा था, जिससे कैदियों के मन में भय का माहौल बन गया। हालांकि इस डर के बीच कुछ कैदियों के भीतर चुपचाप विद्रोह की भावना भी पनपने लगी। वे जानते थे कि जोखिम बहुत बड़ा है, लेकिन आजादी की चाह अब भी उनके दिलों में कहीं न कहीं जीवित थी। कैदियों को दिन भर भारी पत्थर उठाने जैसे कठिन श्रम के लिए मजबूर किया जाता था। इस थकाऊ और दर्दनाक काम के बावजूद पैपिलॉन और अन्य कैदी उम्मीद का दामन थामे रहे। उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन भीतर कहीं न कहीं आजादी की चाह और बेहतर भविष्य की आस बनी रही। यह आशा ही थी जिसने उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत दी। एक शाम पैपिलॉन की मुलाकात एक बूढ़े नाविक से हुई
उसने नाविक से भागने के लिए एक नाव की व्यवस्था करने की बात की और बदले में 2 गुना पैसा देने का वादा किया। दोनों के बीच एक गुप्त समझौता हुआ कि वे तट पर एक निश्चित स्थान पर मिलेंगे। इस योजना के तहत पापिलॉन को उम्मीद थी कि उसकी आजादी का रास्ता खुल जाएगा। सब कुछ बहुत सावधानी से और छुपकर किया गया ताकि किसी को शक न हो। दुर्भाग्यवश एक खतरनाक कैदी ने उनकी योजना के बारे में पता लगा लिया और पैसे के लिए डेगा पर हमला कर दिया। इस संकटपूर्ण स्थिति में पापिलॉन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने डेगा की रक्षा करते हुए हमलावर का डटकर सामना किया और उसे पराजित कर दिया। इस घटना ने दोनों के बीच विश्वास को और मजबूत कर दिया। लगातार खतरों और बार बार बाल बाल बचने की घटनाओं ने डेगा का आत्मसम्मान और बाहरी मदद की आशा दोनों को तोड़ दिया। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी की डोर पापिलॉन के साथ ही जुड़ी है। इसी एहसास के साथ डेगा ने आखिरकार पापिलॉन के साथ मिलकर भागने के लिए हामी भर दी। दोनों ने अब अपनी आजादी की उम्मीद एक दूसरे में तलाशनी शुरू कर दी।